पार्ट 1 वर्क विद लाइफ फॉर्म्स। भाग 1 जीव रूपों के साथ कार्य करना। क्लास 6 सब्जेक्ट वोकेशनल एजुकेशन, बुक कौशल बोध। तो दोस्तों हम इस चैप्टर को इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम अलग से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ फॉर्म्स इंक्लूड ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। जीव रूपों में पृथ्वी पर सभी सजीव वस्तुएं सम्मिलित हैं। They include human beings, animals, birds, fish, plants, insects, and even bacteria and viruses. इनमें मनुष्य, पशु, पक्षी, मछलियाँ, पौधे, कीड़े, यहाँ तक कि जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया और विषाणु अर्थात वायरस भी सम्मिलित हैं। Projects on work with life forms will help you work with living things in different ways. जीव रूपों के साथ काम करने में परियोजनाएं आपको विभिन्न तरीकों से सजीव वस्तुओं के साथ काम करने में सहायता करेंगी। यू कैन टेक अप प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू ग्रोइंग प्लांट्स इन वेरियस वेज, रिकॉर्डिंग द बायोडाइवर्सिटी अराउंड यू, सर्वेइंग मेडिसिनल प्लांट्स, लर्निंग टू केयर फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड मेंटेनिंग अ नेचर जर्नल। आप विभिन्न तरीकों से पौधे उगाने, अपने आसपास की जैव विविधता को अंकित करने, औषधीय पौधों का सर्वेक्षण करने, पालतू जानवरों की देखभाल करना और प्रकृति पत्रिका से संबंधित परियोजनाओं का चयन कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू टू इमेजिन ऑल दैट यू कैन डू इन द एक्टिविटीज़ विद योर पीयर्स। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने साथियों के सहयोग से नया एवं रोचक क्या कर सकते हैं। 2 examples of projects are given in this section. इस खंड में परियोजनाओं के 2 उदाहरण दिए गए हैं। You must take up only one project. आप इनमें से किसी एक परियोजना का चयन कर सकते हैं। You can either choose one of these projects or you can design a project of your own choice with the help of your teacher. आप इनमें से किसी एक परियोजना का चयन कर सकते हैं अथवा अपने शिक्षक की सहायता से अपनी रोचकता के अनुसार परियोजना तैयार कर सकते हैं। प्रोजेक्ट 1 स्कूल किचन गार्डन। परियोजना 1 विद्यालयी रसोई उद्यान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं किचन गार्डन। दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प यू लर्न अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड। यह परियोजना आपको भोजन के लिए पौधे उगाने के विषय में सीखने में सहायता करेगी। You can create a kitchen garden on your school campus either in plant beds or in pots. Figure 1.1. आप अपने विद्यालयी परिसर में एक रसोई उद्यान अर्थात किचन गार्डन बनाएंगे जो पौधों की क्यारियों या गमलों में तैयार किया जाता है। चित्र 1.1 देखें। So friends, this is figure 1.1, a school kitchen garden. विद्यालयी रसोई उद्यान, किचन गार्डन कहते हैं हम हिंदी में रसोई उद्यान। लर्न अबाउट टूल्स एंड मटेरियल्स। उपकरणों और सामग्रियों के विषय में जानें। विजिट अ फार्म गार्डन नर्सरी। खेत बगीचे नर्सरी का भ्रमण करें। मेक वर्मी कॉम्पोस्ट। वर्मी कॉम्पोस्ट बनाएं। प्लान द लेआउट एंड मेंटेनेंस ऑफ द किचन गार्डन। विद्यालयी रसोई उद्यान की व्यवस्था और रखरखाव की योजना बनाएं। अंडरटेक मेजर्स फॉर केयर ऑफ प्लांट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द किचन गार्डन। पौधों की सुरक्षा, रसोई उद्यान के उपाय, देखभाल और रखरखाव के बारे में जानें। हार्वेस्ट प्रोड्यूस, फसल की कटाई। वी ऑल एंजॉय डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हम सभी विभिन्न प्रकार के भोजन का आनंद लेते हैं। सम ऑफ अस लाइक टू ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सम लाइक वेजिटेबल्स कुक्ड विद हर्ब्स एंड स्पाइसेस, येट अदर्स लाइक प्रिजर्व्ड फूड सच एज पिकल्स एंड टोमेटो सॉस। हम में से कुछ लोग ताज़े फल और सब्जियां, कुछ हर्ब्स और मसालों के साथ पकी हुई सब्जियां और कुछ अचार एवं टमाटर सॉस जैसे संरक्षित खाद्य पदार्थ अर्थात प्रिजर्व फूड के साथ खाना पसंद करते हैं। मोस्ट ऑफ आवर फूड विच कम्स फ्रॉम फार्म्स वेजिटेबल्स सच एज ब्रिंजल, एगप्लांट, कुकुम्बर, चिली और हर्ब्स, कोरिएंडर एंड मिंट कैन बी ग्रोन इन अ किचन गार्डन। हमारे भोजन का अधिकांश भाग खेतों से आता है। सब्जियां अर्थात बैंगन, ककड़ी और मिर्च अथवा हर्ब्स, धनिया और पुदीना रसोई उद्यान अर्थात किचन गार्डन में उगाई जा सकती है। अ किचन गार्डन, ऑल्सो नोन एज अ वेजिटेबल गार्डन, इज अ गार्डन वेयर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स आर ग्रोन। किचन गार्डन को सब्जियों के उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसा उद्यान होता है
जिसमें फल, सब्जियां और हर्ब्स उगाई जाती हैं। द प्रोड्यूस और यील्ड फ्रॉम द गार्डन इज यूजुअली सफिशिएंट टू मीट अ फैमिलीज नीड्स। उद्यान से प्राप्त उत्पादन अथवा उपज सामान्यतः एक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होती है। इन दिस प्रोजेक्ट यू विल लर्न अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड इन योर स्कूल। इस परियोजना में आप अपने विद्यालय में भोजन के लिए पौधे उगाने के विषय में सीखेंगे। यू विल क्रिएट अ किचन गार्डन इन योर स्कूल कैंपस ईदर इन प्लांट बेड्स और इन पॉट्स। फिगर 1.1। आप अपने विद्यालय परिसर में एक रसोई उद्यान बनाएंगे जो पौधों की क्यारियों अथवा गमलों में हो सकता है। चित्र 1.1 देखें। वट विल आई बी एबल टू डू? मैं क्या कर पाऊंगा, पाऊंगी। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट यू विल बी एबल टू। परियोजना कार्य करने के पश्चात आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे। फर्स्ट, आइडेंटिफाई कॉमन गार्डनिंग टूल्स, इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स एंड डिस्क्राइब देयर यूजेस। सामान्य बागवानी औजारों, उपकरणों और सामग्रियों की पहचान करने और उनके उपयोग का वर्णन करने में। सेकेंड, प्रिपेयर सॉइल ईदर ऑन द स्कूल ग्राउंड और इन पॉट्स यूजिंग गार्डनिंग टूल्स। बागवानी उपकरणों का उपयोग करके विद्यालय के मैदान पर या गमलों में मिट्टी तैयार करने में। थर्ड, प्लांट सीड्स और सीडलिंग्स एंड हेल्प देम ग्रो थ्रू वाटरिंग, यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एंड टेकिंग केयर। बीज या पौधों का रोपण सीखेंगे, पानी, खाद और उर्वरकों का उपयोग करके पौधों या बीजों की वृद्धि में उनकी सहायता करने में। फोर्थ, कीप द प्लांट्स इन द किचन गार्डन सेफ विद द हेल्प ऑफ फेंसिंग एंड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स। रसोई उद्यान में पौधों को बाढ़ और जैविक कीटनाशकों की सहायता से सुरक्षित रखने में। फिफ्थ, हार्वेस्ट द प्रोड्यूस इन द किचन गार्डन और पॉट्स। रसोई उद्यान अथवा गमलों में सब्जियां या हर्ब्स की कटाई करने में। वट विल आई नीड? मुझे किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। टू कैरी आउट दिस प्रोजेक्ट यू विल नीड वेरियस टूल्स एंड मटीरियल्स। लेट अस फर्स्ट ट्राई टू लर्न अबाउट दैम। टेबल 1.1। इस परियोजना को पूरा करने के लिए आपको विभिन्न उपकरणों और सामग्रियों की आवश्यकता होगी। आइए सबसे पहले इनके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तालिका 1.1 देखिए। टेबल 1.1 कॉमन टूल्स एंड मटेरियल्स यूज्ड फॉर कल्टीवेटिंग प्लांट्स इन अ किचन गार्डन। तालिका 1.1 किचन गार्डन में पौधों की खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य उपकरण और सामग्री। So friends, this is the first column, tools or materials. Second column is sketch, the picture, and third column is their use. So first is garden trowel, जिसे हिंदी में कहते हैं खुरपी। So this is the picture. This is used for digging up soil and planting seedlings. इसका उपयोग मिट्टी खोदने और पौधे रोपने के लिए किया जाता है, यानी कि पौधों को लगाने के लिए। Second, hand cultivator. This is the picture. This tool is used for loosening soil, removing weeds and mixing manure in soil. इस उपकरण का उपयोग मिट्टी को नरम करने, खरपतवार हटाने यानी कि वीड्स को हटाने और मिट्टी में खाद मिलाने के लिए किया जाता है। थर्ड, वाटरिंग कैन विद रोज अटैचमेंट और होज पाइप। तो दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं हजारा। दिस इज द पिक्चर ऑफ वाटरिंग कैन। These are used for watering plant beds or pots, seedlings and plants. इसका उपयोग क्यारियों या गमलों में नवांकुर और पौधों को पानी देने के लिए किया जाता है। फोर्थ, गार्डनिंग ग्लव्स मेड ऑफ रबर। बागवानी दस्ताने रबर से बने। दिस इज द फोटो। दिस प्रोटेक्टिव गियर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट हैंड्स एंड टू प्रोवाइड अ फर्म ग्रिप ऑन टूल्स। इसका उपयोग हाथों की सुरक्षा और उपकरणों पर मजबूत पकड़ प्रदान करने के लिए किया जाता है। फिफ्थ, गार्डनिंग शेयर्स, बागवानी कैंची। दिस इज द पिक्चर। दीज आर यूज्ड फॉर कटिंग ब्रांचेस, ट्विग्स एंड स्टेम्स। इसका उपयोग बगीचे में शाखाएं, झाड़ियां एवं तना काटने के लिए किया जाता है। सिक्स्थ, सीड्स, सीडलिंग्स, बल्ब्स, राइजोम्स, कटिंग्स एंड सो ऑन। बीज, नवांकुर, कंद, प्रकंद, कलम आदि। दिस इज द फोटो। दीज आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इन द गार्डन। इनका उपयोग बगीचे में पौधे उगाने के लिए किया जाता है। 7. पॉटिंग सॉइल और मिक्स। अ पॉटिंग मिक्स इज अ ब्लेंड ऑफ मटेरियल लाइक कंपोस्ट, परलाइट, वर्मिक्यूलाइट, सॉइल, कॉयर और पीट मॉस।
गमले की मिट्टी अथवा मिश्रण, गमले के लिए मिश्रण खाद परलाइट वर्मीक्यूलाइट, मिट्टी और कायर या पीट मॉस जैसी सामग्री से तैयार किया जाता है। दिस इज द पिक्चर। दिस मटेरियल इज यूज्ड फॉर फिलिंग कंटेनर्स और पॉट्स। इस सामग्री का उपयोग डिब्बों या गमलों को भरने के लिए किया जाता है। 8. Organic mulching materials such as grain straw, leaf mold, shredded leaves, grass clippings, etc. जैविक मल्चिंग सामग्री जैसे अनाज का भूसा, पत्ती की खाद, कटी हुई पत्तियां, कटी हुई घास आदि। This is the picture. They are used to retain moisture and suppress growth of weeds. इनका उपयोग नमी बनाए रखने और खरपतवारों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। 9. प्लांट लेबल्स, पौधों के सूचक पत्र अर्थात लेबलिंग। दिस इज द पिक्चर लाइक धनिया, पुदीना, कैबेज। दे आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट प्लांट्स इन द गार्डन। इनका उपयोग बगीचे में विभिन्न पौधों की पहचान करने के लिए किया जाता है। 10. ओल्ड पाइप्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप्स, वुडन स्टिक्स, बैम्बू पोल्स, मेटल पोल्स एंड स्ट्रिंग। पुराने पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप, लकड़ी की डंडियां, बांस के खंभे, धातु के खंभे और रस्सी। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दीज आर यूज्ड टू मेक अ प्रोटेक्टिव फेंस। इनका उपयोग सुरक्षात्मक बाड़ बनाने के लिए किया जाता है। 11th बिन एंड टारपोलिन, स्कार्प ऑफ ओल्ड थिक क्लोथ, स्क्रैप ऑफ ओल्ड थिक क्लोथ। कूड़ेदान और तिरपाल, पुराने मोटे कपड़े का टुकड़ा। As you can see in the picture, these are used for preparing compost or vermicompost, which provide additional nutrition to plants. इनका उपयोग खाद या वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए किया जाता है जो प्लांट्स को अतिरिक्त न्यूट्रिशन देता है। 12th नीम लीव्स एंड जेरी कैन, लार्ज बॉटल। नीम की पत्तियां और जेरी कैन, बड़ी बोतल। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, these materials may be used for preparing organic pesticide, which is used to kill or keep away pests or insects that are harmful for plants. इन सामग्रियों का उपयोग जैविक कीटनाशक तैयार करने के लिए किया जा सकता है। कीटनाशक का उपयोग पौधों से हानिकारक कीटों या कीड़ों को मारने या दूर रखने के लिए किया जाता है। मैन्योर, खाद। मैन्योर is a natural fertilizer prepared from the dung of farm animals, which is used to provide additional nutrition to plants. Figure 1.2. खाद एक प्राकृतिक उर्वरक है जो खेत में जानवरों के गोबर से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग पौधों को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने के लिए किया जाता है। चित्र 1.2 देखिए। फिगर 1.2 Dung from farm animals has been traditionally used in Bharat to make manure. चित्र 1.2 भारत में पारंपरिक रूप से जानवरों के गोबर का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है। 14th स्प्रे बॉटल, इट इज़ यूज्ड टू स्प्रे स्मॉल अमाउंट ऑफ अ लिक्विड। इसका उपयोग किसी तरल पदार्थ की कम मात्रा छिड़कने अर्थात स्प्रे के लिए किया जाता है। 15th स्पेड, फावड़ा, इट इज़ अ टूल यूज्ड फॉर डिगिंग, एजिंग एंड मूविंग सॉइल और अदर मटेरियल्स। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग मिट्टी या अन्य सामग्रियों को खोदने और हटाने के लिए किया जाता है। नोट, ध्यान दीजिए, इफ़ यू कैन नॉट गेट ऑल दीज टूल्स एंड मटीरियल्स डू नॉट वरी। यदि आपको ये सभी उपकरण और सामग्री नहीं मिल पाती हैं तो चिंता ना करें। यू कैन आस्क योर टीचर और द एक्सपर्ट फॉर अल्टरनेटिव्स। आप अपने शिक्षक या विशेषज्ञ से विकल्प के बारे में पूछ सकते हैं। हाउ डू आई कीप माई सेल्फ एंड अदर्स सेफ? मैं स्वयं और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखूं? सम की प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड वाइल डूइंग किचन गार्डनिंग आर एज फॉलोज। रसोई उद्यान में कार्य करते समय कुछ मुख्य सावधानियां निम्नलिखित हैं। आस्क योर टीचर अबाउट द करेक्ट वे टू लिफ्ट पॉट्स। अपने शिक्षक से गमला उठाने के सही तरीके के विषय में पूछिए। If you feel the pot is too heavy, get someone to help you and do not try to lift it alone. Figure 1.3. यदि आपको लगता है कि गमला बहुत भारी है तो किसी की सहायता लीजिए, इसे अकेले उठाने की कोशिश ना करें। चित्र 1.3. Stay safe while gardening, lift pots carefully, use tools correctly, use gloves and aprons,
and read the available instructions for safe use of tools and materials. बागवानी करते समय सुरक्षित रहिए, गमला सावधानी से उठाइए, औजारों का सही ढंग से उपयोग कीजिए, दस्ताने और एप्रन का उपयोग कीजिए और सामग्री के सुरक्षित उपयोग के लिए उपलब्ध निर्देश पढ़िए। Wear gloves when handling tools and materials to protect your skin. अपनी त्वचा की सुरक्षा के लिए उपकरणों और सामग्रियों का प्रयोग करते समय दस्ताने पहनिए। Ensure they fit well so that you have a good grip on tools. सुनिश्चित कीजिए कि यह पूर्णतः आपके हाथों के आकार के अनुसार होने चाहिए ताकि उपकरणों पर आपकी पकड़ मजबूत हो। Follow instructions while using gardening tools and materials. बागवानी उपकरणों और सामग्रियों का उपयोग करते समय सामग्री के सुरक्षित उपयोग के लिए दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। Pay attention during demonstrations to understand correct techniques. प्रदर्शन के दौरान सही उपयोग और तकनीकों को समझने पर ध्यान दीजिए। Always ask for help if you are unsure about how to use a tool. यदि आप किसी उपकरण का उपयोग करने के तरीके के बारे में अनिश्चित हैं, तो किसी न किसी की सहायता अवश्य लीजिए। Regularly clean the tools and equipment and wipe them after washing to prevent rusting. औजारों और उपकरणों को जंग लगने से बचाने के लिए नियमित रूप से साफ कीजिए और धोने के बाद उन्हें पोंछिए। Ensure tools are stored in an organized manner in a store or on shelves to prevent anyone from tripping over them. सुनिश्चित कीजिए कि उपकरण स्टोर या अलमारियों पर व्यवस्थित तरीके से रखे गए हों ताकि उनसे किसी को चोट ना पहुंचे। इंटरनेट सेफ्टी, इंटरनेट सुरक्षा। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प वाइल यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट का उपयोग करते समय अपने शिक्षक से सहायता लीजिए। बी केयरफुल नॉट टू अपलोड और डाउनलोड एनीथिंग विदाउट चेकिंग। सतर्क रहिए कि बिना जांचे कोई भी अपलोड या डाउनलोड ना करें। डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन एनीवेयर। अपनी व्यक्तिगत जानकारी कहीं भी साझा ना करें। व्हाट डू आई नीड टू नो बिफोर आई स्टार्ट। आरंभ करने से पहले मुझे क्या जानने की आवश्यकता है। टू गेट फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ हाउ टू मेक योर किचन गार्डन यू कैन विजिट एन एग्रीकल्चरल फार्म। अपना रसोई उद्यान बनाने के विषय में प्रायोगिक रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप किसी कृषि फार्म पर जा सकते हैं। इफ देयर आर नो फार्म्स नियर योर स्कूल यू कैन विजिट अ नर्सरी, अ गार्डन और एन ऑर्चर्ड। फिगर 1.4। यदि आपके विद्यालय के पास कोई खेत नहीं है तो आप किसी नर्सरी, बगीचे या बाग में भी जा सकते हैं। चित्र 1.4 देखिए। फिगर 1.4 लर्निंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट। विशेषज्ञ से सीखना। एक्टिविटी 1 विजिट टू एन एग्रीकल्चरल फार्म, नर्सरी, गार्डन टू इंटरेक्ट विद द फार्मर, नर्सरी वर्कर, गार्डनर, एक्सपर्ट। गतिविधि 1 किसान, नर्सरी कार्यकर्ता, माली या विशेषज्ञ से परस्पर संवाद हेतु कृषि फार्म, नर्सरी या उद्यान का भ्रमण। इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बिफोर द विजिट। भ्रमण से पहले प्रश्नों की एक सूची बनाना महत्वपूर्ण है। सम आर गिवन बिलो, सी इफ यू कैन थिंक ऑफ मोर। यू विल आंसर दीज क्वेश्चंस आफ्टर योर विजिट। नीचे उदाहरण के तौर पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आप दिए गए प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं। आप भ्रमण करने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे। क्वेश्चन 1 विच प्लांट्स आर बीइंग ग्रोन। कौन कौन से पौधे उगाए जा रहे हैं। क्वेश्चन 2 वर ऑल द प्लांट्स प्लांटेड एट द सेम टाइम, इफ नॉट वाई। क्या सभी पौधे एक ही समय पर लगाए गए थे, यदि नहीं तो क्यों। क्वेश्चन 3 कैन ऑल द प्लांट्स बी ग्रोन इन अ किचन गार्डन, येस, नो। क्या रसोई उद्यान में सभी पौधे उगाए जा सकते हैं, हाँ या नहीं। क्वेश्चन 4 हाउ इज द सॉइल प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग और प्लांटिंग। बुवाई या रोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। क्वेश्चन 5 हाउ आर द प्लांट्स प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन इन एडिशन टू व्हाट दे गेट फ्रॉम द सॉइल। पौधों को मिट्टी से मिलने वाले पोषण के अतिरिक्त पोषण किस प्रकार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन 6 हाउ कैन प्लांट्स बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हार्म फ्रॉम एनिमल्स एंड पेस्ट। पौधों को जानवरों और कीटों से किसी भी प्रकार के नुकसान से कैसे बचाया जा सकता है। क्वेश्चन 7 What were the two most interesting things you learned during your visit? अपने भ्रमण के दौरान आपने कौन सी दो सबसे रोचक बातें सीखी। Discuss your observations with your peers and teacher and write about what you learnt about growing plant after your visit.
अपने साथियों और शिक्षक के साथ अवलोकनों पर चर्चा कीजिए और भ्रमण के बाद पौधे उगाने के विषय में आपने जो सीखा उसे उल्लेखित कीजिए। डिड यू नो? क्या आप जानते हैं? द साइंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्लांट लाइफ वॉज गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन एंशियंट भारत एज द मेन वर्क वॉज फार्मिंग एंड द रियरिंग ऑफ एनिमल्स। प्राचीन भारत में कृषि और पौधों के जीवन के विज्ञान को बहुत महत्व दिया जाता था, क्योंकि तब मुख्य कार्य खेती और पशुओं का पालन पोषण था। द डिस्टिल्ड विजडम एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू प्लांट हेल्थ, growth and treatment of diseases was documented in a treatise called Vrikshayurveda, Ayurvedas for Trees। पौधों के स्वास्थ्य, वृद्धि और रोगों के उपचार से संबंधित सारभूत ज्ञान और अनुभव को वृक्षा आयुर्वेद, पेड़ों के लिए आयुर्वेद नामक ग्रंथ में प्रलेखित किया गया था। There were two texts by the same name of Vriksha Ayurveda, one written by Salihotra approximately 400 BCE and the second one by Surapala 1000 CE। वृक्षा आयुर्वेद के एक ही नाम से दो ग्रंथ थे, एक सालिहोत्रा लगभग 400 ईसा पूर्व और दूसरा सुरपाल 1000 ईस्वी द्वारा लिखा गया था। The only existing copy of a palm leaf manuscript of Surpal's Vriksha Ayurveda is preserved at Oxford University। सुरपाल के वृक्षा आयुर्वेद की ताड़ के पत्ते पर लिखी पांडुलिपि की एकमात्र मौजूदा प्रति ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संरक्षित है। The text deals with the cultivation of many species of plants, water management, soil conservation, fertilizers, various diseases affecting plants and their treatment। यह पाठ पौधों की कई प्रजातियों की खेती, जल प्रबंधन, मिट्टी संरक्षण, उर्वरक और पौधों को प्रभावित करने वाली विभिन्न बीमारियों और उनके उपचार से संबंधित है। इन द वृक्ष आयुर्वेदा, सुरपाल एनकरेजेस द प्लांटिंग ऑफ सेक्रेड ट्रीज लाइक बिल्वा, बेल और स्टोन एप्पल, नेग्रोथ, बानियान, अश्वत्थ, फिग एंड नीम। वृक्ष आयुर्वेद में सुरपाल ने बेल या स्टोन एप्पल, नेग्रोथ, बरगद, अश्वत्थ, अंजीर या टिग और नीम जैसे पवित्र पेड़ों के रोपण का वर्णन किया है। The text says that planting trees is one of the means to attain the goals of human life। यह वेद कहता है कि वृक्ष लगाना मानव जीवन के अनेक लक्ष्यों में से एक को प्राप्त करना है। Climate change, soil erosion and increasing health concerns have led to renewed interest in the traditional knowledge contained in texts like वृक्षा आयुर्वेदा। जलवायु परिवर्तन, मिट्टी के कटाव और बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण वृक्षा आयुर्वेद जैसे ग्रंथों में निहित पारंपरिक ज्ञान में नए सिरे से रुचि उत्पन्न हुई है। दिस नॉलेज कैन बी यूज्ड टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द सॉइल, प्रमोट गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। इस ज्ञान का उपयोग मिट्टी के पोषक तत्वों को बनाए रखने, अच्छी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। What do I have to do? मुझे क्या करना है? फर्स्ट, अरेंजिंग टूल्स, इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स। उपकरण, औजारों एवं सामग्री की व्यवस्था। सेकेंड, वर्मी कंपोस्टिंग। थर्ड, लैंड प्रिपरेशन, एडिंग मैन्योर एंड सोइंग सीड्स। भूमि तैयार करना, खाद डालना एवं बीज बोना। फोर्थ, वीडिंग, निराई। फिफ्थ, सेटिंग अप अ फेंस, बाड़ की व्यवस्था। सिक्स्थ, टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स, पौधों की देखभाल। सेवेंथ, हार्वेस्टिंग प्रोड्यूस, उपज कटाई। तो दोस्तों ये हैं स्टेप्स फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया। एज यू कैन सी इन फिगर 1.5, अ किचन गार्डन नीड्स केयरफुल नर्चरिंग ऑफ प्लांट्स टू हेल्प देम ग्रो। जैसा कि आप चित्र 1.5 में देख सकते हैं, रसोई उद्यान में पौधों को बढ़ने में सहायता करने के लिए सावधानी पूर्वक देखभाल की आवश्यकता होती है। Let us now conduct the activities that will guide you on how to develop a kitchen garden and at the same time learn how to grow healthy plants। आइए अब उन गतिविधियों का संचालन करते हैं जो आपका रसोई उद्यान विकसित करने में सहायता करेंगी और साथ ही स्वस्थ पौधे उगाने का तरीका भी सिखाएंगी। एक्टिविटी 2, प्लानिंग योर स्कूल किचन गार्डन। गतिविधि 2, विद्यालय के रसोई उद्यान की योजना तैयार करना।
The first step is to measure the land area and decide the various components of the kitchen garden. Figure 1.6 सर्वप्रथम भूमि क्षेत्र को मापने और रसोई उद्यान के विभिन्न घटकों को तय करने की आवश्यकता है। चित्र 1.6 देखिए। फिगर 1.6 लेइंग आउट द किचन गार्डन। चित्र 1.6 किचन गार्डन तैयार करना। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे बच्चे मेजरमेंट ले रहे हैं। Some important decisions need to be taken. The questions below will help you with planning your kitchen garden. कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की भी आवश्यकता है। नीचे दिए गए प्रश्न आपको रसोई उद्यान की योजना बनाने में सहायता करेंगे। Question 1. Are you planning to make your school kitchen garden in the land available in school or in pots or both? क्या आप अपने विद्यालय में उपलब्ध भूमि या गमलों या दोनों में से रसोई उद्यान तैयार करने जा रहे हैं? क्वेश्चन 2. हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ योर किचन गार्डन? आप अपने रसोई उद्यान के क्षेत्रफल की गणना कैसे करेंगे? While selecting the location of your kitchen garden, you must consider factors like exposure of plants to sunlight, drainage, and spacing requirements so that you are able to reach all the plants while watering. अपने रसोई उद्यान के स्थान का चयन करते समय आपको कुछ बातों पर विचार करना चाहिए, जैसे सूरज की रोशनी, जल निकासी और पौधों के मध्य दूरी, ताकि पानी देते समय आप सभी पौधों तक पहुंच सकें। क्वेश्चन 3. What factors did you consider when selecting a location for the garden? उद्यान के लिए स्थान चुनते समय आपने किन कारकों पर विचार किया? Plants need nutrients to grow. पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। Nutrients refer to specific elements such as nitrogen, phosphorus and potash that plants absorb from the soil or growth medium for their growth and development. पोषक तत्व विशिष्ट तत्वों को संदर्भित करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश आदि। पौधे इन्हें अपनी वृद्धि और विकास के लिए मिट्टी से अवशोषित करते हैं। Organic fertilizers such as manure, compost, vermicompost and green manure and inorganic fertilizers such as urea and superphosphate are applied to the plants for supplying nutrients. पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए जैविक उर्वरक जैसे खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद तथा अकार्बनिक उर्वरक जैसे यूरिया और सुपरफॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। You can consider planting herbs or leafy vegetables that grow quickly. आप ऐसे शाक या पत्तेदार सब्जियों को उगाने पर विचार कर सकते हैं जो कम समय में तैयार हो जाती हैं। For example, you can grow herbs like coriander, mint, spinach or leafy vegetables so that you can use the produce from your garden soon. उदाहरण के लिए आप धनिया, पुदीना, पालक या अन्य पत्तेदार सब्जियां उगा सकते हैं ताकि आप अपने उद्यान से उपज जल्दी प्राप्त कर सकें। These herbs and leafy vegetables are also very good for health as they are good source of vitamins and minerals. ये शाक या पत्तेदार सब्जियां स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती हैं क्योंकि ये विटामिन और मिनरल्स का एक अच्छा स्रोत होती हैं। Now, select the plants for your kitchen garden and get the seeds or seedlings for sowing or planting. अब अपने रसोई उद्यान के लिए पौधों का चयन कीजिए और बुआई या रोपण के लिए बीज या पौधे की व्यवस्था कीजिए। एक्टिविटी 3 मेकिंग वर्मी कंपोस्ट। गतिविधि 3 वर्मी कंपोस्ट तैयार करना। इन दिस एक्टिविटी यू विल लर्न हाउ टू मेक वर्मी कंपोस्ट। इस गतिविधि में आप सीखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है। देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग वर्मी कंपोस्ट। वन सच मेथड इज डिस्क्राइब्ड बिलो। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की कई विधियां हैं। ऐसी ही एक विधि का वर्णन नीचे दिया गया है। यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर अदर मेथड्स ऑन द इंटरनेट और आस्क फार्मर्स एंड अदर एक्सपर्ट्स फॉर एडवाइस। आप इंटरनेट पर अन्य तरीके भी ढूंढ सकते हैं या किसानों और अन्य विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं। फर्स्ट, वर्मी कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड इन अ बिन मेड ऑफ प्लास्टिक, वुड और एनी अदर वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल। वर्मी कंपोस्ट प्लास्टिक, लकड़ी या किसी अन्य जल प्रतिरोधी सामग्री से बने डिब्बे में तैयार किया जाता है। द बिन मस्ट बी कवर्ड विथ टार्पोलिन और पीस ऑफ ओल्ड थिक क्लोथ।
कूड़ेदान को तिरपाल या पुराने मोटे कपड़े के टुकड़े से ढकना चाहिए। होल्स मस्ट बी मेड इन इट्स बॉटम टू ड्रेन आउट एक्स्ट्रा वाटर। अतिरिक्त पानी निकालने के लिए इसके तल में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र करने चाहिए। Second, the compost bin should be filled with waste such as kitchen waste, fallen leaves and other garden waste or any biodegradable waste. कंपोस्ट डिब्बे में अपशिष्ट भरा होना चाहिए, जैसे रसोई का कचरा, गिरे हुए पत्ते और उद्यान का अन्य कचरा या कोई भी जैविक कचरा। You can use any organic waste from the midday meal in your school or bring it from home or a nearby dhaba or restaurant. These layers of waste are called bedding materials. आप अपने विद्यालय में मिड डे मील से प्राप्त किसी भी अपशिष्ट का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसे घर या पास के ढाबे या रेस्टोरेंट से ला सकते हैं। कचरे की इन परतों को बेडिंग मटेरियल कहा जाता है। थर्ड, now add water to moisten the bedding material. Do this as per the instructions of the teacher. अब वर्मी बेड को नम करने के लिए पानी डालिए। यह शिक्षक के निर्देशानुसार कीजिए। फोर्थ, रेड अर्थवॉर्म्स Escherichia foetida should be introduced on top of the bedding material and allowed to burrow into it. Figure 1.7a. You can get them from a farm or nursery. लाल केंचुए आइसेनिया फेटेडा को वर्मी बेड के ऊपर डाला जाना चाहिए, जिससे वह उसमें बिल बना सके। चित्र 1.7a। आप खेत या नर्सरी से केंचुए प्राप्त कर सकते हैं। फिगर 1.7a अर्थवॉर्म्स फॉर प्रिपेयरिंग वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए केंचुए। फिफ्थ, द अर्थवॉर्म्स मस्ट बी फेड बाय एडिंग किचन स्क्रैप्स सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल पीलिंग्स, कॉफी ग्राउंड्स, एग शेल्स and non-greasy food waste to the bin. Avoid adding meat, dairy or oily foods and citrus fruits as they can attract pests or harm the worms. कंपोस्ट डिब्बे में केंचुओं को रसोई अपशिष्ट पदार्थ जैसे फलों और सब्जियों के छिलके, कॉफ़ी के अवशेष, अंडे के छिलके और गैर चिकनाई वाले खाद्य अपशिष्ट खिलाने चाहिए। मांस, डेयरी या तैलीय खाद्य पदार्थ और खट्टे फल डालने से बचिए, क्योंकि वे कीटों को आकर्षित कर सकते हैं या अपशिष्ट पदार्थों में उत्पन्न वर्म्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। The bedding should be kept moist by spraying it with water as needed, but not waterlogged. It should be covered with a lid to retain moisture and prevent pests. क्यारी पर आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव कर उसे नम रखा जाना चाहिए, लेकिन जल भराव नहीं होना चाहिए। नमी बनाए रखने और कीटों को रोकने के लिए इसे ढक्कन से ढकना चाहिए। 7th, वर्मी कंपोस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिन कैन बी यूज्ड वंस it becomes dark, crumbly and earthy smelling, which usually happens within a few months. Figure 1.7b. जब वर्मी कंपोस्ट काला, भुरभुरा और मिट्टी जैसा हो जाए तो उसे डिब्बे के नीचे से निकाला जा सकता है, जो कि सामान्यतः कुछ ही महीनों में तैयार हो जाता है। फिगर 1.7b वर्मी कंपोस्ट प्रिपेयर्ड यूजिंग स्क्रैप्स ऑफ लेफ्ट ओवर फूड। बचे हुए भोजन के अवशेषों का उपयोग कर तैयार किया गया वर्मी कंपोस्ट। डिड यू नो? क्या आप जानते हैं? इन केस अर्थवॉर्म्स आर नॉट अवेलेबल, then you can make compost using a process slightly different from that for वर्मी कंपोस्टिंग। यदि केंचुए उपलब्ध नहीं हैं, तो आप वर्मी कंपोस्टिंग से थोड़ी अलग प्रक्रिया का उपयोग करके खाद बना सकते हैं। You can search for the process of making compost on the internet using the search keywords वर्मी कंपोस्टिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। आप इंटरनेट पर ठोस अपशिष्ट से वर्मी कंपोस्टिंग लिखकर खाद बनाने की प्रक्रिया खोज सकते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल हेल्प यू चेक योर लर्निंग। निम्नलिखित प्रश्न आपकी लर्निंग की जांच करने में सहायता करेंगे। फर्स्ट, विच मटेरियल्स यू यूज टू मेक द वर्मी कंपोस्ट? वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आपने किन सामग्रियों का उपयोग किया? सेकेंड, व्हाट टाइप्स ऑफ फूड स्क्रैप्स डिड यू ऐड टू द बिन? आपने कूड़ेदान में किस प्रकार के खाद्य अवशेष डाले? थर्ड, व्हाट चेंजेस डिड यू नोटिस इन द कंपोस्ट बिन ओवर अ पीरियड? समय के साथ आपने कंपोस्ट डिब्बे में क्या परिवर्तन देखे? एक्टिविटी 4, प्रिपेयरिंग द किचन गार्डन फॉर प्लांटिंग। गतिविधि 4, रोपण के लिए रसोई उद्यान तैयार करना।
Soil preparation involves clearing the soil of any debris, rocks, or unwanted plants that could hinder the growth of the plants. मिट्टी की तैयारी में किसी भी प्रकार के मलबे, कंकड़ पत्थर या अवांछित पौधों को साफ करना अत्यंत आवश्यक है। यह पौधों के विकास में बाधा बन सकते हैं। This ensures that your plants have room to grow and they get sufficient nutrition. Figure 1.8। इसके साथ ही इस चरण में सुनिश्चित करना है कि आपके पौधों की वृद्धि के लिए उन्हें पर्याप्त पोषण और उचित वातावरण मिले। चित्र 1.8। फिगर 1.8 प्लांट बेड्स लेफ्ट एंड पॉट्स राइट फॉर द किचन गार्डन। रसोई उद्यान किचन गार्डन के लिए पौधों की क्यारियां बाएं यहाँ पे और गमले दाएं, ये रे गमले, ये वाले। The soil in plant beds or pot needs to be prepared before sowing the seeds or planting seedlings. बीज बोने या पौधा रोपण से पहले पौधों की क्यारियों या गमलों की मिट्टी तैयार की जानी चाहिए। You will have to mix manure with the soil as per the directions of your teacher. आपको शिक्षक के निर्देशानुसार मिट्टी में खाद मिलाना होगा। The following questions will help you check your learning. निम्नलिखित प्रश्न आपकी लर्निंग जांच करने में सहायता करेंगे। क्वेश्चन 1, हाउ डिड यू प्रिपेयर द सॉइल फॉर प्लांटिंग? आपने रोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की? क्वेश्चन 2, डिड यू यूज ऑर्गेनिक मैन्योर? इफ यस, व्हाट प्रोपोर्शन डिड यू यूज फॉर मिक्सिंग ऑर्गेनिक मैन्योर विद सॉइल? क्या आपने जैविक खाद का उपयोग किया? यदि हाँ, तो आपने मिट्टी में जैव खाद मिलाने के लिए किस अनुपात का उपयोग किया? एक्टिविटी 5, सोइंग सीड्स एंड प्लांटिंग ऑफ सीडलिंग्स। गतिविधि 5, बीज बोना और पौधे रोपना। यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड द प्लांट्स टू बी ग्रोन इन योर किचन गार्डन इन एक्टिविटी 2। आपने गतिविधि 2 में अपने रसोई उद्यान में उगाए जाने वाले पौधों का निर्णय पहले ही कर लिया है। बिफोर प्लांटिंग सीड्स, रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑन द सीड पैकेट्स टू अंडरस्टैंड द रिकमेंडेड प्लांटिंग डेप्थ, स्पेसिंग एंड सीजन फॉर प्लांटिंग। बीज बोने से पूर्व बीज के पैकेट पर दिए गए निर्देशों को पढ़िए ताकि आप रोपण की अनुशंसित गहराई, दूरी और रोपण के उचित समय को समझ सकें। यू कैन ऑल्सो यूज फार्म सीड्स प्रिजर्व्ड फ्रॉम द प्रीवियस हार्वेस्ट बाय फार्मर्स और गार्डनर्स, इन विच केस प्लीज आस्क देम फॉर गाइडेंस। आप किसानों या बागवानों अर्थात माली से पिछली फसल से संरक्षित किए गए कृषि बीजों को लेकर उनका उपयोग भी कर सकते हैं। इस विषय में उनसे मार्गदर्शन अवश्य लीजिए। इफ़ यू आर ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स, रीड एनी लेबल्स और टैग्स दैट केम विद देम फॉर स्पेसिफिक केयर इंस्ट्रक्शंस। यदि आप पौधे रोप रहे हैं तो संबंधित विशिष्ट देखभाल निर्देशों के लिए उनके साथ मिले लेबल या टैग को पढ़िए। इफ लेबल्स और टैग्स आर नॉट अवेलेबल, आस्क द पर्सन हु गेव यू द सीडलिंग फॉर गाइडेंस। यदि लेबल उपलब्ध नहीं है तो उस व्यक्ति से मार्गदर्शन लीजिए जिनसे आपने उन पौधों को प्राप्त किया है। फर्स्ट, सोइंग सीड्स, बीज बोना। सो सीड्स एज पर द सीक्वेंस बिलो। नीचे दिए गए क्रम के अनुसार बीज बोइए। ए, मेक फरोज और स्मॉल होल्स इन द सॉइल अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेड स्पेसिंग फॉर सोइंग द सीड्स। बीज बोने के लिए सुझाए गए अंतराल के अनुसार मिट्टी में छोटे छोटे छेद बनाइए। If you are making your kitchen garden in pots, you will have to know the number of seeds or seedlings to be placed in each pot. यदि आप गमलों में रसोई उद्यान बना रहे हैं तो आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि प्रत्येक गमले में कितने बीज या पौधे लगाने हैं। The number of seeds or seedlings to be placed in each pot is decided by certain factors, including the type of plant, the size of pot, and the desired plant growth. प्रत्येक गमले में लगाए जाने वाले बीज या पौधों की संख्या कुछ कारकों द्वारा तय की जाती है, जिसमें पौधे का प्रकार, गमले का आकार और पौधे की वृद्धि सम्मिलित है। बी, ड्रॉप सीड्स इनटू द फरोज और होल्स। इफ द सीड्स आर वेरी स्मॉल, स्प्रिंकल देम इवनली ओवर द सॉइल सरफेस। फिगर 1.9। बीज को अपने द्वारा बनाए गए छेदों में डालें। यदि बीज बहुत छोटे हैं तो उन्हें मिट्टी की सतह पर समान रूप से छिड़किए। चित्र 1.9 देखें। सोइंग सीड्स इन फरोज, खांचों में बीज बोना। सी, कवर द सीड्स लाइटली विद सॉइल फॉलोइंग द रिकमेंडेड प्लांटिंग डेप्थ।
अनुशंसित रोपण गहराई। अनुशंसित रोपण गहराई का पालन करते हुए बीजों को हल्के से मिट्टी से ढक दीजिए। डी. जेंटली पैट डाउन द सॉइल टू एंश्योर गुड सीड टू सॉइल कॉन्टैक्ट। बीज और मिट्टी के बीच अच्छा संपर्क सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी को हल्के से दबाइए। सेकेंड, प्लांटिंग सीडलिंग्स। पौधारोपण। इफ यू आर प्लांटिंग सीडलिंग देन फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। यदि आप पौधारोपण कर रहे हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन कीजिए। ए. डिग होल्स इन द प्रिपेयर्ड सॉइल। द होल शुड बी स्लाइटली लार्जर देन द लेंथ ऑफ द रूट्स ऑफ द सीडलिंग्स। तैयार मिट्टी में गड्ढे खोदिए। गड्ढे जड़ों की लंबाई से बड़े होने चाहिए। बी. केयरफुली रिमूव सीडलिंग्स फ्रॉम देयर कंटेनर्स, बीइंग माइंडफुल नॉट टू डैमेज द रूट्स। पौधों को उनके कंटेनर से सावधानी पूर्वक निकालिए। ध्यान रखिए कि जड़ों को नुकसान ना पहुंचे। सी. प्लेस ईच सीडलिंग इनटू द प्रिपेयर्ड होल। प्रत्येक पौधे को तैयार गड्ढे में रखिए। द सॉइल लेवल अराउंड द सीडलिंग शुड मैच द सॉइल लेवल इन इट्स ओरिजिनल कंटेनर। पौधे के चारों ओर की मिट्टी का स्तर उसके मूल डिब्बे में मिट्टी के स्तर से मेल खाना चाहिए। डी. जेंटली फिल द होल्स विद सॉइल, प्रेसिंग लाइटली अराउंड द बेस ऑफ ईच सीडलिंग टू सिक्योर द प्लांट इन इट्स प्लेस। गड्ढों को धीरे से मिट्टी से भरें। पौधे को उसके स्थान पर सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक पौधे के आधार के चारों ओर हल्के से दबाइए। राइट द नेम ऑफ द प्लांट एंड द डेट ऑफ सोइंग ऑन लेबल्स विद द हेल्प ऑफ अ परमानेंट मार्कर। स्थायी मार्कर की सहायता से लेबल पर पौधे का नाम और बुआई की तारीख लिखिए। These labels can be made of old plastic bags stuck on waste cardboard or even chart paper. ये सूचक पत्र पुराने प्लास्टिक बैग से बनाए जा सकते हैं जिन्हें अनुपयोगी कार्डबोर्ड या चार्ट पेपर पर चिपकाया जा सकता है। Place the labels at the beginning of each row or section of the garden or in each pot to identify the date they were planted. उद्यान की प्रत्येक पंक्ति या खंड या प्रत्येक गमले में सूचक पत्र को शुरुआत में रखिए ताकि यह पता चल सके कि उन्हें कब लगाया गया था। दिस विल हेल्प यू कीप ट्रैक ऑफ योर प्लांट्स एज दे ग्रो। इससे आप पौधों की वृद्धि पर आसानी से ध्यान रख पाएंगे। फिगर 1.10 सॉइल बैकग्राउंड अलॉन्ग विद प्लांट टू प्लांट स्पेस। चित्र 1.10 पौधे से पौधे के बीच की दूरी के साथ मिट्टी की सतह। रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू चेक योर लर्निंग। आप अपनी लर्निंग जांचने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1, हाउ डीप डिड यू प्लांट ईच टाइप ऑफ सीड? यूज टेबल 1.1 टू फिल द इंफॉर्मेशन। आपने प्रत्येक प्रकार के बीज को कितनी गहराई में बोया? आपके द्वारा एकत्र की गई जानकारी को तालिका 1.1 में लिखिए। टेबल 1.1 डेटा ऑन सीड सोइंग डेप्थ। तालिका 1.1 बीज बोने की गहराई का विवरण। सीरियल नंबर, क्रम संख्या, नेम ऑफ द प्लांट पौधे का नाम, सीड सोइंग डेप्थ सेंटीमीटर, बीज बोने की गहराई सेंटीमीटर में। सेकेंड, हाउ मच स्पेस डिड यू लीव बिटवीन वन प्लांट एंड द अदर? यूज टेबल 1.2 टू फिल द इंफॉर्मेशन। आपने एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच कितनी जगह छोड़ी? आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी को तालिका 1.2 में लिखिए। टेबल 1.2 मेंटेनिंग डेटा ऑन प्लांट टू प्लांट स्पेस। तालिका 1.2 पौधे से पौधे के बीच का विवरण संरक्षित करना। सीरियल नंबर, क्रम संख्या, नेम ऑफ द प्लांट पौधे का नाम, प्लांट टू प्लांट स्पेस सेंटीमीटर, पौधे से पौधे के बीच की दूरी सेंटीमीटर में। क्वेश्चन 3, was the plant to plant space same for all the plants grown by you? Yes, no. क्या आपके द्वारा उगाए गए सभी पौधों के लिए पौधे से पौधे के बीच की दूरी समान थी? हाँ या ना? एक्टिविटी 6, टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स। गतिविधि 6, पौधों की देखभाल करना। प्लांट्स नीड केयर टू मेक श्योर दे रिसीव द न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सनलाइट नीडेड टू थ्राइव। पौधे को वृद्धि के लिए पोषक तत्व, पानी, सूरज की रोशनी और उचित देखभाल की आवश्यकता होती है ताकि वे पनप सकें। ऑल्सो द प्लांट्स आर डेलिकेट एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हार्म ड्यू टू एनिमल्स, पेस्ट, डिजीजेस और एक्सट्रीम वेदर। इसके साथ ही पौधे कोमल होते हैं और उन्हें जानवरों, कीटों, बीमारियों या उनके लिए प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाले नुकसान से भी सुरक्षित रखना चाहिए।
जनरल प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स इंक्लूड मेकिंग अ फेंस, companion planting, sanitation, weeding, wind protection, and using organic pesticides against pests and diseases. पौधे की सामान्य सुरक्षा में बाड़ बनाना, साथ में पौधे लगाना, साफ सफाई, निराई गुड़ाई, हवा से सुरक्षा तथा कीटों और बीमारियों से बचाव के लिए जैविक कीटनाशकों का उपयोग सम्मिलित है। फर्स्ट, मेकिंग अ फेंस, बाड़ बनाना। You need to keep the plants safe from other animals and people who may step on them. आपको पौधों को जानवरों और उन लोगों से सुरक्षित रखना होगा जो उन पर पैर रख सकते हैं। You can do this by making a fence around your kitchen garden. आप अपने रसोई उद्यान के चारों ओर बाड़ बनाकर ऐसा सुनिश्चित कर सकते हैं। A. The fence can be made using bamboo or locally available material. बाड़ को बांस या स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके बनाया जा सकता है। B. Measure the dimensions of the area that needs to be fenced. उस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई को मापिए जिसमें बाड़ लगाने की आवश्यकता है। C. Draw a sketch of the area and decide where fence is to be placed. क्षेत्र का एक रेखाचित्र बनाइए और तय कीजिए कि बाड़ कहाँ लगाई जानी चाहिए। D. Collect locally available materials like bamboo, old pipes or old wooden sticks for using them as poles and use a strong string to bind the poles and make the fence. स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री जैसे बांस, पुराने पाइप या पुरानी लकड़ी की छड़ियों को डंडे के रूप में उपयोग करने के लिए एकत्र कीजिए और डंडों को बांधने एवं बाड़ बनाने के लिए मजबूत रस्सी का उपयोग कीजिए। The following questions will help you decide the quantity of materials you need. निम्नलिखित प्रश्न आपको आवश्यक सामग्री की मात्रा तय करने में सहायता करेंगे। क्वेश्चन 1. What are the materials that you will use for fencing? बाड़ लगाने के लिए आप कौन सी सामग्री का उपयोग करेंगे। Second, how many poles and the length of string will you need for fencing? बाड़ लगाने के लिए आपको कितने डंडों और कितनी लंबी रस्सी की आवश्यकता होगी। Second, steps for plant care and maintenance. पौधों की देखभाल और रखरखाव के चरण। A. Support your plants and creepers by staking. पौधों और लताओं को सहारा देने के लिए डंडे का उपयोग कीजिए। Staking plants is a common practice to provide support and stability, especially for tall or weak stem plants that may otherwise become top heavy and fall over. Figure 1.11. पौधों को सहारा और स्थिरता प्रदान करने के लिए डंडे का उपयोग करना चाहिए, विशेष रूप से लंबे या कमज़ोर तने वाले पौधों के लिए जो ऊपर से भारी हो जाते हैं और गिर सकते हैं। चित्र 1.11। फिगर 1.11। स्टेकिंग अ प्लांट फॉर सपोर्ट, पौधे को सहारा देना। प्लांट्स सच एज टोमेटोज, कुकुम्बर्स, पीज एंड बीन्स रिक्वायर स्टेकिंग। टमाटर, खीरे, मटर और सेम के पौधों को सहारा देने के लिए डंडे की आवश्यकता होती है। फर्स्ट, यू विल नीड स्टेक्स। यू कैन यूज बैम्बू, अ थिन ओल्ड ब्रांच that has fallen off a tree or an old metal or plastic pipe as a stake. सबसे पहले आपको डंडों की आवश्यकता होगी जिसके लिए आप बांस, एक पतली पुरानी शाखा जो पेड़ से गिर गई हो या एक पुरानी धातु या प्लास्टिक पाइप का उपयोग कर सकते हैं। The height and thickness of the stake should be decided according to the length and weight of the plant. Now using a string, tie the plant with the stake. डंडे की ऊंचाई और मोटाई पौधे की लंबाई और वजन के अनुसार तय की जानी चाहिए। इसके बाद रस्सी का उपयोग करते हुए पौधे को डंडों से बांधिए। बी. वाटरिंग योर प्लांट्स, पौधों को पानी देना। इट इज़ एसेंशियल टू वाटर प्लांट्स रेगुलरली, ensuring that the soil remains consistently moist but not waterlogged, as overwatering is generally harmful for plants. पौधों को नियमित रूप से पानी देना आवश्यक है। यह सुनिश्चित कीजिए कि मिट्टी लगातार नम रहे लेकिन उसमें जल भराव ना हो, क्योंकि अधिक पानी देना पौधों के लिए हानिकारक होता है। Decide how the plants will be watered. You can use a mug and bucket, watering can or a pipe or something else. Figure 1.12. तय कीजिए कि पौधों को पानी कैसे दिया जाएगा। आप पानी देने के लिए एक मग और बाल्टी, पानी देने का कैन या पाइप आदि का उपयोग कर सकते हैं। चित्र 1.12 देखें।
वाटरिंग फ्रेशली सोन प्लांट बेड्स, नए बोए गए पौधों की क्यारियों में पानी देना। डेवलप अ शेड्यूल टू एंश्योर प्लांट्स रिसीव सफिशिएंट वाटर, स्पेशली ड्यूरिंग ड्राई स्पेल्स। विशेषकर सूखे के दौरान पौधों को पर्याप्त पानी मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए एक समय सारिणी विकसित कीजिए, यानी कि शेड्यूल। न्यू प्लांट्स नीड मोर फ्रीक्वेंट वाटरिंग, नए पौधों को अधिक बार पानी देने की आवश्यकता होती है। वाटर द प्लांट्स इन अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून टू मिनिमाइज वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन। वाष्पीकरण के कारण पौधों में पानी की कमी को कम करने के लिए उन्हें प्रातःकाल या दोपहर के बाद पानी देना चाहिए। द क्वेश्चंस बिलो शुड बी आंसर्ड बिफोर वाटरिंग द प्लांट्स, एज इट विल हेल्प यू टू एंश्योर वाटरिंग एज पर द नीड्स ऑफ प्लांट्स। पौधों को पानी देने से पहले नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, क्योंकि इससे आपको पौधों को आवश्यकता के अनुसार पानी देने में सहायता मिलेगी। क्वेश्चन 1, हाउ डू यू नो व्हेन अ प्लांट नीड्स वाटर? आपको कैसे पता चलता है कि पौधों को पानी की आवश्यकता है? सेकेंड, हाउ ऑफन डू यू नीड टू वाटर योर प्लांट्स? आपको अपने पौधों को कितनी बार पानी देने की आवश्यकता है? थर्ड, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर वाटरिंग प्लांट्स? पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा समय क्या है? फोर्थ, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग? कौन से कारक पानी देने की मात्रा और आवृत्ति को प्रभावित करते हैं? सी, मल्चिंग पोस्ट वाटरिंग, पानी देने के बाद मल्चिंग तकनीक का प्रयोग करें। अप्लाई अ लेयर ऑफ मल्च सच एज स्ट्रॉ, वुड चिप्स और shredded leaves around your plants to help retain moisture, suppress weeds and ensure the soil temperature remains mostly the same. नमी बनाए रखने, खरपतवारों को रोकने और मिट्टी का तापमान स्थिर बनाए रखने के लिए अपने पौधों के चारों ओर पुआल, लकड़ी की कतरन या कटे हुए पत्ते की परत लगाइए। डी, मॉनिटरिंग द गार्डन फॉर साइंस ऑफ पेस्ट एंड अप्लाइंग ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, उद्यान की निगरानी और कीटों से बचाव के लिए जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना। प्रिपेयर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स यूजिंग इंग्रेडिएंट्स लाइक नीम ऑयल, गार्लिक, चिली पेपर एंड सोप। जैविक कीटनाशक तैयार करने के लिए नीम का तेल, लहसुन, मिर्च और साबुन जैसे अवयव का प्रयोग कीजिए। अप्लाई ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स एज नीडेड and follow instructions carefully to minimize harm to beneficial insects or birds and animals that are not harmful for plants. आवश्यकता अनुसार प्राकृतिक कीटनाशक का प्रयोग कीजिए, साथ ही निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन कीजिए ताकि पौधों के लिए लाभकारी कीटों, पक्षियों और जानवरों को न्यूनतम क्षति पहुंचे। डिड यू नो? क्या आप जानते हैं? नीम बेस्ड पेस्टिसाइड इज एन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड used to control caterpillars, grasshoppers, whitefly and aphids in agricultural crops. नीम आधारित कीटनाशक एक जैविक कीटनाशक है जिसका उपयोग कृषि फसलों में कैटरपिलर, टिड्डे, सफ़ेद मक्खी और एफिड्स को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यू कैन मेक एन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। आप आगे दिए गए चरणों का पालन करके जैविक कीटनाशक बना सकते हैं। फर्स्ट, take 500 gram of neem leaves. If possible, you can ask an expert at the local Krishi Vigyan Kendra or Agriculture Research Center to recommend any other bitter plant leaves. Wash them and chop or break them into smaller pieces. You will experience a nice fragrance as the leaves are broken up. 500 ग्राम नीम की पत्तियां लीजिए। यदि संभव हो तो आप स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञ से किसी अन्य कड़वे पौधे की पत्तियां लेने के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पत्तियों को अच्छे से धो लीजिए और उसके बाद उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। पत्तियों को तोड़ते समय आपको अच्छी सुगंध का अनुभव होगा। सेकेंड, मिक्स द नीम लीव्स विद 5 लीटर्स ऑफ वाटर। तोड़ी हुई नीम की पत्तियों को 5 लीटर पानी में मिला लीजिए। पुट द मिक्सचर इन अ जेरी कैन, लार्ज साइज बॉटल एंड लीव इट फॉर अराउंड 14 डेज। मिश्रण को एक जेरी कैन या बड़े आकार की बोतल में डालिए और लगभग 14 दिनों के लिए छोड़ दीजिए। सेपरेट सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड यूजिंग अ स्ट्रेनर। एक छलनी का उपयोग करके तरल से अनावश्यक ठोस पदार्थों को अलग कीजिए। फिफ्थ, यू कैन स्प्रे दिस पेस्टिसाइड ऑन योर प्लांट्स यूजिंग अ स्प्रे बॉटल। आप इस कीटनाशक को स्प्रे बोतल में भरकर पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं। ई,
रिमूविंग वीड्स, खरपतवार हटाना। चेक रेगुलरली फॉर वीड्स एंड रिमूव देम एज सून एज दे अपीयर। फिगर 1.13, नियमित रूप से खरपतवारों की जांच कीजिए और जैसे ही वे दिखाई दें उन्हें हटा दीजिए। चित्र 1.13, रिमूविंग वीड्स इन अ प्लांट बेड यूजिंग हैंड कल्टीवेटर। हैंड कल्टीवेटर का उपयोग करके पौधे की क्यारी से खरपतवार निकालना। It is good to use a hand cultivator. If you have one for weeding, you can ask your teacher for an alternative if hand cultivator is not available. यदि आपके पास वीडिंग के लिए हैंड कल्टीवेटर है तो उसका उपयोग करना अच्छा है। यदि हैंड कल्टीवेटर उपलब्ध नहीं है तो आप अपने शिक्षक से अन्य विकल्प पूछ सकते हैं। डेकोरेट योर गार्डन, अपने उद्यान को सजाइए। Your garden must look beautiful with plants growing neatly in rows and with proper layout and decoration. Think of ways in which you can beautify your garden and act on them. आपके उद्यान में उगने वाले पौधे पंक्तिबद्ध, उचित लेआउट और सजावट के साथ सुंदर दिखने चाहिए। उन तरीकों के बारे में सोचिए जिनसे आप अपने उद्यान को सुंदर और व्यवस्थित बना सकते हैं, साथ ही उन तरीकों पर कार्य कर सकते हैं। Some things you can do to decorate your kitchen garden are as follows. अपने रसोई उद्यान को सजाने के लिए आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। फर्स्ट, use stones to make the flower beds or pots look neat. You can paint these stones using attractive colors. फूलों की क्यारियों या गमलों को सुंदर दिखाने के लिए पत्थरों का प्रयोग कीजिए। आप इन पत्थरों को आकर्षक रंगों से रंग सकते हैं। Second, make decorative items that can be kept outside in the garden, like painted clay pots, paintings made on stones, or using old objects lying around the school to make sculptures. सजावटी वस्तुएं बनाइए जिन्हें उद्यान से बाहर रखा जा सके, जैसे चित्रित मिट्टी के बर्तन, पत्थरों पर बनाई गई पेंटिंग या विद्यालय के आसपास रखी पुरानी वस्तुओं का उपयोग करके मूर्तियां आदि बनाइए। थर्ड, You can even make a scarecrow to keep the garden safe from birds. उद्यान को पक्षियों से सुरक्षित रखने के लिए आप बिजूका भी बना सकते हैं। बिजूका यानी कि scarecrow. You can get some ideas from the work done by Sri Nek Chand, who created a beautiful garden called the Rock Garden using waste material in the Union Territory of Chandigarh. श्री नेकचंद द्वारा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके रॉक गार्डन नामक एक सुंदर उद्यान बनाया गया था। आप इससे प्रेरणा लेकर भी अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थ मतलब वेस्ट मटेरियल। एक्टिविटी 7, ऑब्जर्विंग योर प्लांट्स ग्रो। गतिविधि 7, पौधों की वृद्धि का अवलोकन। ट्रैकिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट्स कैन बी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग देयर डेवलपमेंट एंड नीड्स। पौधों की वृद्धि का अवलोकन उनके विकास और आवश्यकताओं को समझने में सहायक हो सकता है। Keep track of the growth of the plants in your kitchen garden. फिगर 1.14, अपने रसोई उद्यान में पौधों की वृद्धि पर ध्यान रखिए। चित्र 1.14, कीपिंग ट्रैक ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, पौधों की वृद्धि का अवलोकन। ऑब्जर्व चेंजेस इन प्लांट हाइट एंड रिकॉर्ड अदर ऑब्जर्वेशंस such as change in the color of leaves, appearance of flowers and even attack of pests. पौधों की लंबाई में परिवर्तन का निरीक्षण कीजिए और अवलोकन को लिखिए, जैसे पत्तियों के रंग में परिवर्तन, फूलों की उपस्थिति और कीटों द्वारा किया गया नुकसान आदि। You can maintain a diary where you record your observations. Use table 1.3 to record your observations. आप एक डायरी रख सकते हैं जिसमें आप अपने अवलोकन को अंकित कर सकते हैं। अपने अवलोकन को लिखने के लिए तालिका 1.3 का उपयोग कीजिए। ऑब्जर्वेशंस ऑफ प्लांट्स एज दे ग्रो इन द किचन गार्डन, रसोई उद्यान में उगाए गए पौधों का अवलोकन। फर्स्ट कॉलम डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन तिथि। सेकेंड कॉलम ऑब्जर्वेशंस, डेटा ऑफ एमर्जेंस ऑफ सीडलिंग, हाइट ऑफ प्लांट्स, पेस्ट, चेंजेस इन कलर ऑफ लीव्स, फ्लावरिंग एक्सेट्रा। अवलोकन अंकुरों के उभरने, पौधों की लंबाई, कीटों, पत्तियों के रंग में परिवर्तन, फूल आदि का विवरण। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ योर किचन गार्डन बाय टेकिंग फोटोग्राफ्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स और ड्राइंग स्केचेस और बोथ। मेक स्केचेस और पेस्ट द फोटोज इन द स्पेस गिवन बिलो। अपने रसोई उद्यान की प्रगति का विवरण कैमरे द्वारा अलग अलग एंगल से चित्र लेकर या रेखाचित्र बनाएं। नीचे दिए गए स्थान पर रेखाचित्र बनाइए या चित्रों को चिपकाइए। एक्टिविटी 8, हार्वेस्टिंग।
गतिविधि 8 फसल की कटाई। Once ready for consumption, harvest your produce. Figure 1.15 and sort it based on quality and size. उपभोग के लिए तैयार होने वाले फसल की कटाई कीजिए। चित्र 1.15 और उसे गुणवत्ता और आकार के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। Enjoy the produce of your labor. अपने श्रम की उपज का आनंद लीजिए। You must ask your teacher about the method to harvest produce. For example, for leafy greens such as lettuce and spinach, use a cut and come again approach, harvesting outer leaves while allowing the inner leaves to continue growing. आपको अपने शिक्षक से फसल की कटाई की विधि के विषय में अवश्य पूछना चाहिए। उदाहरण के लिए साग और पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए बारंबार कटाई मल्टीपल कटिंग का उपयोग कीजिए। बाहर की पत्तियों की कटाई कीजिए जबकि अंदर की पत्तियों को बढ़ने दीजिए। फॉर रूट वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स एंड रेडिशेस, जेंटली लूजन द सॉइल अराउंड द बेस ऑफ द प्लांट एंड पुल देम आउट बाय हैंड और विद द हेल्प ऑफ अ गार्डन ट्रॉवल। गाजर और मूली जैसी जड़ वाली सब्जियों के लिए पौधे की सतह के आसपास की मिट्टी को नरम रखिए और उन्हें हाथ या फावड़े की सहायता से बाहर निकालिए। For produce like tomatoes, brinjals, figure 1.16 and peppers, use gardening shears to cut them from the vine, leaving a short stem attached. Remove any debris, foreign matter or produce that is damaged to ensure only the best quality is retained. टमाटर, बैंगन चित्र 1.16 देखिए और काली मिर्च जैसी फसल को बेल से काटने के लिए बागवानी में उपयोग किए जाने वाली कैंची का इस्तेमाल कीजिए। ऐसी फसलों को बेल से अलग करने के लिए काटिए, साथ ही छोटे तनों को लगे रहने दीजिए। किसी भी मलबे, बाहरी पदार्थ या क्षतिग्रस्त उत्पाद को हटा दीजिए ताकि केवल उच्च गुणवत्ता वाली उपज ही शेष रहे। फिगर ए ब्रिंजल प्लांट बैंगन का पौधा, बी हार्वेस्टेड ब्रिंजल्स उगाए गए बैंगन। द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल हेल्प यू टू चेक योर लर्निंग। निम्नलिखित प्रश्न आपके अधिगम की जांच करने में सहायता करेंगे। फर्स्ट, विच क्रॉप्स यू हार्वेस्टेड, आपने कौन सी फसल काटी। सेकेंड, हाउ डिड यू नो दे वर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग, आपको कैसे पता चला कि फसल कटाई के लिए तैयार थी। थर्ड, विच टूल्स डिड यू यूज टू हार्वेस्ट द प्लांट्स, पौधों की कटाई के लिए आपने किन उपकरणों का उपयोग किया। फोर्थ, व्हाट प्रिकॉशंस यू टुक टू अवॉइड डैमेजिंग द प्लांट्स व्हाइल हार्वेस्टिंग, कटाई के दौरान पौधों को नुकसान से बचाने के लिए आपने क्या सावधानियां बरती। फिफ्थ, व्हाट डिड यू डू विद द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग फ्रॉम द किचन गार्डन, रसोई उद्यान से कटाई के बाद आपने उपज का क्या किया। एक्टिविटी 9, विजिट टू द वेजिटेबल मार्केट, सब्जी मंडी का भ्रमण। विजिट द लोकल वेजिटेबल मार्केट, ऑब्जर्व द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड नोट द प्राइस ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। Prepare a price chart, refer to table 1.4 of your vegetables based on your observation. स्थानीय सब्जी बाजार में जाइए, वहां सब्जियों और फलों का निरीक्षण कीजिए, विभिन्न सब्जियों और फलों के मूल्यों को लिखिए। अपने अवलोकन के आधार पर आपके द्वारा उगाई गई सब्जियों की मूल्य सूची तालिका 1.4 देखें तैयार कीजिए। प्राइस चार्ट ऑफ वेजिटेबल प्रोड्यूस इन मार्केट, बाजार में सब्जी उपज की मूल्य सूची। कॉलम 1 वेजिटेबल नेम, सब्जी का नाम। कॉलम 2 प्राइस, कीमत। कॉलम 3 वेजिटेबल नेम, सब्जी का नाम। कॉलम 4 प्राइस, कीमत। एक्टिविटी 10, सेटिंग अ प्राइस, मूल्य निर्धारित करना। यू कैन गिव द प्रोड्यूस फ्रॉम योर किचन गार्डन टू द स्कूल किचन फॉर मिड डे मील और डिसाइड व्हाट टू डू बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस विद योर टीचर एंड पेयर्स। आप अपने रसोई उद्यान से प्राप्त उपज को मिड डे मील के लिए विद्यालय की रसोई में दे सकते हैं या उस पर अपने शिक्षक और साथियों के साथ चर्चा कर सकते हैं कि इसका क्या उपयोग किया जा सकता है। एस्टिमेटिंग द प्राइस ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम योर किचन गार्डन involves considering many factors such as cost of seeds or seedling, cost on soil amendments, cost of tools and equipment, labor cost, etc. रसोई उद्यान से प्राप्त उपज की कीमत का अनुमान लगाने के लिए आपको कई कारकों पर विचार करना होगा, जैसे बीज या अंकुर का मूल्य, मृदा सुधार का मूल्य, उपकरणों का मूल्य, लेबल का मूल्य आदि। But what if you planned to sell the produce? You can set a price for each item of your produce.
डिस्कस हाउ अ प्राइस इज फिक्स्ड फॉर द प्रोड्यूस विद योर पीयर्स एंड टीचर। यदि आप उपज बेचने की योजना बनाते हैं तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? आप अपनी उपज की प्रत्येक वस्तु के लिए एक मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। आप अपने साथियों और शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए कि उपज के लिए मूल्य का निर्धारण करते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखा जा सकता है। Here is a simple method to learn how to calculate the price after filling the information in table 1.5। तालिका 1.5 में जानकारी लिखने के बाद मूल्य की गणना कैसे की जाए यह जानने के लिए यहाँ एक सरल विधि प्रस्तुत की गई है। टेबल 1.5 एस्टिमेटिंग प्राइस ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम किचन गार्डन, रसोई उद्यान की उपज का अनुमानित मूल्य। कॉलम 1 व्हाट डिड यू ग्रो, आपने क्या उगाया। सेकेंड कॉलम हाउ मच मनी वाज स्पेंट ऑन द सीड्स, सीडलिंग एंड अदर मटेरियल्स, बीज, पौधे और अन्य सामग्री पर कितना पैसा खर्च किया। थर्ड कॉलम व्हाट वाज द क्वांटिटी हार्वेस्टेड, नंबर और बाय वेट, आपने कितनी मात्रा में फसल उपज की कटाई की है, संख्या या वजन के अनुसार। फोर्थ कॉलम व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस, उपज का बाजार मूल्य क्या है। फिफ्थ कॉलम हाउ मच मनी वुड यू गेट फॉर योर प्रोड्यूस, आपको अपनी फल आपको अपनी फसल उपज के लिए कितना पैसा मिलेगा। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं। डिड यू नो दैट प्लांट्स कैन बी ग्रोन विदाउट सॉइल। टेक अ कटिंग ऑफ अ मनी प्लांट एंड प्लेस इट इन एन ओल्ड बॉटल फिल्ड विद वाटर। Place the bottle in bright but indirect sunlight. Do remember to change the water every week or so. See what happens. क्या आप जानते हैं कि पौधे बिना मिट्टी के भी उगाए जा सकते हैं? मनी प्लांट की एक टहनी लीजिए और इसे पानी से भरी एक पुरानी बोतल में रखिए। बोतल को तेज लेकिन अप्रत्यक्ष धूप अर्थात अधिक तापमान वाले स्थान में रखिए। प्रत्येक सप्ताह पानी बदलना ना भूलें। यह करने के बाद देखिए कि मनी प्लांट की टहनी में क्या परिवर्तन होता है। स्मार्ट किचन गार्डन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त कुशल रसोई उद्यान। यू कैन डिजाइन एंड मेक अ स्मार्ट किचन गार्डन यूटिलाइजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। AI assists in plant identification, watering plants, recording plant growth, identifying pests, and whatever else you need। आप AI का उपयोग करके एक कुशल रसोई उद्यान का निर्माण कर सकते हैं। AI पौधों की पहचान करने, पौधों को पानी देने, पौधों की वृद्धि को अंकित करने, कीटों की पहचान करने आदि में आपकी सहायता करता है। फर्स्ट, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग यूजिंग AI। AI का उपयोग करके योजना बनाना और विकसित करना। फर्स्ट, सर्च फॉर सुटेबल वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स एंड लर्न व्हेन दे शुड बी प्लांटेड। AI apps on mobile phone suggest plants based on your location। उपयुक्त सब्जियों और शाक की खोज कीजिए और जानिए कि उन्हें कब लगाया जाना चाहिए। मोबाइल फ़ोन पर AI ऐप्स आपके स्थान के अनुसार पौधों का सुझाव देते हैं। सेकंड, प्लान द लेआउट ऑफ द गार्डन बेड और द प्लेसमेंट ऑफ द पॉट्स कंसिडरिंग सनलाइट एंड स्पेसिंग रिक्वायरमेंट्स। सम प्लांट्स ग्रो बेटर व्हेन दे आर सराउंडेड बाय अदर्स व्हाइल अदर्स नीड स्पेस। सूरज की रोशनी और पौधों के मध्य की दूरी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उद्यान क्यारियों के लेआउट या गमलों के स्थान की योजना बनाइए। कुछ पौधे सुव्यवस्थित ढंग से विकसित होते हैं जब वे अन्य पौधों से घिरे होते हैं। इसके विपरीत कुछ पौधों को विकसित होने के लिए अधिक जगह की आवश्यकता होती है। सेकेंड, मेकिंग द किचन गार्डन, रसोई उद्यान बनाना। फर्स्ट, fill the raised beds or pots with appropriate potting mix and ensure that extra water drains out। उभरी हुई क्यारियों या गमलों को उचित मात्रा में मिट्टी से भरिए और सुनिश्चित कीजिए कि अतिरिक्त पानी जमा ना हो। सेकेंड, प्लांट सीड्स और सीडलिंग्स फॉलोइंग द रिकमेंडेड स्पेसिंग एंड डेप्थ। आवश्यक दूरी और गहराई के दिशा निर्देशों का ध्यान रखते हुए बीज या पौधे रोपिए। थर्ड, label each plant with its name and planting date for easy identification। You can print the labels or you can even paste a photograph of the plant on the label। सुगमता पूर्वक पहचान के लिए प्रत्येक पौधे पर उसका नाम और रोपण तिथि लिखिए। आप सूचक पत्र लेबल का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और सूचक पत्र पर पौधे का चित्र भी चिपका सकते हैं। थर्ड, स्मार्ट केयर एंड मॉनिटरिंग, कुशल देखभाल और निरीक्षण। Search for suitable garden management apps or garden growth recording apps। Observe the plants regularly and use the app to track their progress
आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल इश्यूज लाइक पेस्ट एंड डिजीजेज। उपयुक्त उद्यान प्रबंधन ऐप या उद्यान वृद्धि अभिलेख ऐप ढूंढिए। पौधों का नियमित रूप से निरीक्षण कीजिए। पौधों की प्रगति का अवलोकन करने, कीटों या बीमारियों जैसे संभावित मुद्दों की पहचान करने के लिए ऐप का उपयोग कीजिए। फर्स्ट, use an image recognition app to identify any unfamiliar plants that may appear. They could be weeds or plants growing from seeds that were left over from the previous season. किसी भी अपरिचित पौधे को पहचानने के लिए इमेज रिकॉग्निशन ऐप का उपयोग कीजिए। ये खरपतवार या पिछले मौसम के बचे हुए बीजों से उगने वाले पौधे भी हो सकते हैं। सेकेंड, बेस्ड ऑन AI app suggestions and additional internet searches, determine appropriate watering schedules, manure to be added, and early detection and control of pests. AI ऐप सुझावों और अतिरिक्त इंटरनेट खोजों के आधार पर पानी देने की सही समय सारिणी, खाद डालने और कीटों का शीघ्र पता लगाने आदि की जानकारी प्राप्त कर उन्हें क्रियान्वित कीजिए। थर्ड, डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड अदर थिंग्स दैट इंटरेस्ट यू, क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड ऑफ योर लर्निंग जर्नी। पौधों की वृद्धि और अन्य संबंधित पहलुओं का अवलोकन कीजिए और अपनी रुचियों के अनुसार दस्तावेज तैयार कीजिए। इस तरह आप अपने अधिगम भ्रमण का विवरण रख सकते हैं। जियो टैगिंग, which refers to the process of adding geographical information to various forms of media, such as photos, videos, websites, or social media posts, can be created for your kitchen garden. You can use digital technologies for geotagging your garden, even if it is in pots. जियोटैगिंग जो विभिन्न प्रकार के मीडिया जैसे फोटो, वीडियो, वेबसाइट या सोशल मीडिया पोस्ट में भौगोलिक जानकारी जोड़ने की प्रक्रिया है, आपके रसोई उद्यान के लिए भी उपयोगी हो सकती है। आप अपने उद्यान को जियोटैगिंग करने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, चाहे वह गमलों में या किसी अन्य रूप में हो। दोस्तों, इसी के साथ हमारा पार्ट 1 वर्क विद लाइफ फॉर्म्स यहाँ कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। काफ़ी लंबा चैप्टर हो गया ये। खैर, मुझे पार्ट्स में करना चाहिए था, बट कोई नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।